तो अभी हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर सॉल्यूशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला होता है ये फार्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है। और आई जो है आई इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ अल्फ़ा, ये दो फार्मूला, और तीसरा फार्मूला के इज इक्वल टू सी ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नोटेशन देखते हैं। आई जो है वो मेरा वैन टॉप फैक्टर है, और अल्फ़ा जो है मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और के जो है वो मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो हमको ये कैलकुलेट करना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अब सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि 19.5 ग्राम ऑफ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास 500 ग्राम वाटर है, मेरे पास 500 ग्राम वाटर है, और उसमें से हम लोग 19.5 उसमें से हम लोग 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH मिलाएंगे। ये जो इसमें से, तो ये बोले कि हम क्या इसमें मिला रहे हैं, तो ये मेरा 19.5 ग्राम CH2FCOH है, CH2FCOOH है, CH2FCOOH, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह बनाया, लेकिन आप बताएं स्मार्ट तरीक़े से कैसे बना सकते हैं। अच्छा, हम पहले ये देखिए, ये जो है ये मेरा सॉल्वेंट है और ये मेरा सॉल्यूट है जो मिला रहा है। और आप इस डायग्राम को इस तरह से बनाइएगा, एक स्पून लेकर के इस तरीक़ा से दिखा दीजिएगा, है ना। यहाँ पे 500 ग्राम H2O दिखा दीजिएगा, और आप इसको बोल दीजिएगा कि 19.5 ग्राम CH2FCOOH और इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं डायरेक्ट, डेल TF इज इक्वल टू IKFM। आई जो हो जाएगा, अच्छा से देखिए, तो डेल TF जो है वो मेरा 1 डिग्री सेल्सियस है, क्वेश्चन में गिवन है। तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आई ये हमको कैलकुलेट करना है। और KF जो है वो मेरा दिया हुआ है कितना, KF जो है, अच्छा KF आपको ये याद करना है कि जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, KF ऑफ वाटर 1.86 है। ये याद करने वाला चीज़ है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू KF इंटू एम। तो KF 1.86 है, यह ये बताने वाला है। और M जो है वो मेरा मोलैलिटी है, M जो है वो मोलैलिटी है। तो इसका फॉर्मूला था मास, और ठीक है। तो मोल से गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास मेरा कितना है 19.5, और मोलर मास कितना, इसका कितना होगा 19.5 गिवन मास, मोलर मास जो होता है, और उसका मोलर मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो CH2FCOOH, तो C2
H3 और O2, तो 12 2 जा प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 16 इंटू 2, 12 2 जा 24 प्लस ऑफ 3 16 2 जा सॉरी 16 2 जा 32, 3 2 5 5 4 9, 3 2 5, ठीक है। ठीक है, जब हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे 24, एक मिनट शायद कुछ एरर है क्या, 32 प्लस, अच्छा यहाँ पे मेरा फ्लोरीन भी तो है ना, तो फ्लोरीन को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो फ्लोरीन का मास होता है 19, 19 टू 18 और एक 19, तो यहाँ पे 19 भी होगा। तो 24 3 तो 9 10 11 11 11 11 3 14 14 4 14 4 18, तो इसको हम लोग सॉल्व जब कर ले, इसको सॉल्व करेंगे तो 78 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। गिवन मास बाय मोलर मास इनटू जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम H2 है, 500 इंटू ऑफ 1000 होगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। और अब इतना सा जब इतना मेरा आ गया तो आई जो है तो आई जो हो जाएगा वो 78 ऊपर में जाएगा, 500 भी ऊपर में जाएगा, और 1.86 इंटू 19.5 19.5 इंटू 1000, तो यहाँ से 1 0, फिर यहाँ से 2 0, अब सारे डेसिमल पॉइंट वैल्यू हटा दिए, 500 का टेबल में 2 बार में कट जाएगा, और 2 का टेबल में 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, और ये अब मैं इसको दूसरा पेन से करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। 5 का टेबल में ये 20 बार में कटेगा, और ये 5 का टेबल में 5 5 10 9 9 18 19 19 1 1 2 3 39 बार में, और देखिए तो ये 39 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 10 और ये 1.36 है, तो इसको कैंसिल कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, तो ये 2 है 20 है, तो 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, यहाँ पे 93 आ गया, और यहाँ पे 10, तो आई जो है वो मेरा 10 10 जा 100, 100 बाई 93 आ गया। अब हम लोग इसको वैदिक डिवीजन से इसको भी सॉल्व करते हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो निकलम मेथड है डिवीजन का, ये फॉर कैलकुलेशन के लिए। तो वैदिक डिवीजन किस तरह करना है मैं बताता हूँ। तो 93 लिख दिया, फिर यहाँ पे 100 लिखिएगा, 100 लिखना है, फिर 2 है, फिर यहाँ पर भी 2 0, और फिर ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कब है, ये सिर्फ तभी लागू होगा जब बेस 100 होगा, तो ये 93 है, 90 ये 7 दूर है, तो 1 पहला वाला एज इट इज उतर जाएगा, फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7, यहाँ पे 7 उतर जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, तो ये जो है वो मेरा क्वोशंट हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया। तो आई का जो वैल्यू है वो मेरा 1.7 आ गया, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर तो मेरा इतना आ गया। अब आई आने से मेरा फ़ायदा क्या है, तो क्वेश्चन में जो मेरे गिवन है वो क्या था, तो क्वेश्चन में था मेरा CH2 FCOOH, CH2 FCOOH, CH2 FCOOH था। जब ये टूटेगा
तो सिर्फ हाइड्रोजन को अलग हो सी, तो जब ये टूटेगा तो FCOO माइनस हो जाएगा, प्लस ऑफ H प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस जीरो है ना, और ये 1 होगा, तो ये 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर तक क्लियर है। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो होगा वो मेरा, पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं। तो ये 1 प्लस ऑफ अल्फ़ा है, और ये जो है ना वो यही मेरा वेंट ऑफ फैक्टर होता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर इसके बराबर होगा। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है आई, तो हमको पता चल गया कि 1.7 है, और ये 1 प्लस ऑफ अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा जो हो जाएगा वो मेरा 1 माइनस ऑफ 1.7 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1.7, तो 7 है ना। तो अल्फ़ा जो है वो मेरा 0.07 आ गया। तो अल्फ़ा का भी वैल्यू आ गया। अब अल्फ़ा का वैल्यू आने से अब मेरा फ़ायदा क्या है कि अब हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, K इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, और ये K ही मेरा जो K है वो मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट, और यही हमको फाइंड करना है। कंसंट्रेशन जो होता है वो मेरा मोलैरिटी होता है, तो मोलैरिटी तो हम लोग फाइंड किए नहीं थे, पर मोलैरिटी फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो फाइंड करना इजी है अच्छा, लेकिन फिर भी हम आपके लिए मोलैरिटी आपके सामने फाइंड करके दिखा देंगे। तो जब आप मोलैरिटी को फाइंड करेंगे ना, तो गिवन मास बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर में 1000, ये कन्वर्जन के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 19.5 बाई 39, हम लोग इसको लगभग 40 मान लेते हैं, तो 4 और 995, तो 4 4 16, 4 5 20। तो 4 यहाँ पे 48, तो लमसम मेरा 0.38 कुछ आ रहा है ना, 0.48। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ अगर डायरेक्ट, तो ये क्योंकि हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन जो है वो बहुत बड़ा या बहुत छोटा नंबर के लिए ही यूज़ होता है। तो ये 19.5 और 39 जो है ना, हम लोग उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मैं बता देता हूँ कि ये मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये 0.48 जो है, ये देखिए जो मेरा 0.48 है ना वो मेरा, अच्छा मैं अप्रॉक्सीमेशन से भी अगर आप देखे दिखा देता हूँ मैं। तो 48 जो है ना, ये यहाँ पे 39 और यहाँ पे 48 है, तो हम इसको लगभग 5 मान लेते हैं, 0.5। तो ये जो है ना अप्रॉक्सीमेशन से मेरा 0.5 आ गया। पॉइंट 5 और अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो मेरा यही है 0.07 का स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 7 7 जा 49 पॉइंट, तो 1 2 3 4 49
1 2। तो 49 हो गया। तो जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो 49 5 जा 9 5 जा 45, 4 हाथ में, 5 4 जा 20 और 4 245, 245, एक यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 3 4 5, तो 0.025 ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो बोला था कि आपको वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, वेंट ऑफ फैक्टर मेरा आ गया। फिर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना, वो भी हो गया। तो ये 3 फार्मूला का यूज़ किए और ये अच्छा सा डायग्राम बनाए समझने के लिए। और हम लोगों ने वैदिक डिवीज़न का भी हेल्प लिया, और यहाँ पर भी मैंने वैदिक डिवीज़न और अप्रॉक्सीमेशन का हेल्प लिया। 48 को लमसम हम 5 मान लिए, है ना। तो वैदिक डिवीज़न और तो 3 चीज़ की वजह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा। तो फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये नीट एंड क्लीन डायग्राम, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ का यूज़ किए वो मेरा ये अप्रॉक्सीमेशन वाला टेक्निक है। 48 को 5 मान लिया, तो इस तरह से मेरा आंसर बन गया। ठीक है।